एपिसोड 3 इवल मन की एंट्री। तभी केबिन का दूसरा दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक रौबदार आदमी अपने रौब में चलते हुए आकर सियारा के पास वाली चेयर पर बैठ गया। वैसे ही डॉक्टर शर्मा अपनी जगह पर खड़ी हो गई, लेकिन सियारा अभी भी अपने ही सोच में गुम थी। उस आदमी ने अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा दिया और फिर उसे हल्के हल्के हिलाते हुए अपना एक हाथ सियारा के चेयर के ऊपर रखा और दूसरा हाथ खुद के जांघों पर रखकर अपनी मैग्नेटिक और मर्दाना आवाज में बोला, मैं हूं इस बच्चे का बाप। बोले, डॉक्टर क्या बात करनी थी तुम्हें? जैसे ही उस आदमी की मर्दाना और मैग्नेटिक आवाज सियारा के कान में पड़ी, सियारा एकदम से सिहर उठी और वो अपनी गर्दन घुमा दूसरी तरफ देखने लगी। जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमा दूसरी तरफ देखा, अपने सामने चेयर पर बैठे इंसान को देखकर सियारा का बदन डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह घबराते हुए उस आदमी को देखने लगी। पहले से ही बेचारी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अब अपने सामने बैठे उस आदमी को देखकर तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। क्यों ना होती, आखिर उसके सामने बैठा था भार्गव सिंघानिया द इविल मैन, ऐसा क्रूएल आदमी, ऐसा दुष्ट आदमी जिसे सब लोग ब्लैक ईगल के नाम से जानते थे, जिसे सिर्फ लोगों को मारना पता था। वो इंसान जो एक टॉप बिजनेसमैन के साथ साथ अपने जेब में न जाने कितने लोगों को लेकर घूमता था, उसके खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। अगर कोई उसके खिलाफ जाता तो वह आदमी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दफा हो जाता था। भार्गव सिंघानिया को लोग सिर्फ इविल के नाम से नहीं, ब्लैक ईगल से नाम से ही नहीं तो एक रक्त पिशाच के नाम से जानते थे, जो सिर्फ और सिर्फ खून से खेलना जानता था। वह आदमी एक पल भी नहीं सोचता था किसी का मर्डर करने में। मौत का दूसरा नाम था भार्गव सिंघानिया। ऐसा इंसान जिसके चर्चे पूरी दुनिया में होते थे। वह इंसान किसी के हाथ नहीं आता था और ना ही अपना चेहरा किसी को दिखाता था। वह इंसान इस वक्त सियारा के सामने बैठा हुआ था और सियारा ने उसे पहचान भी लिया था। क्यों? क्योंकि उसने देखा था उसे, वह भी वैसे हालत में जिस हालत में वो किसी को देखने का सोच भी नहीं सकती थी। आखिरकार क्या हुआ था भार्गव और सियारा के बीच में, जानने के लिए आगे पढ़ने रहे। भार्गव सिंघानिया को देखकर सियारा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वही डॉक्टर शर्मा ने भार्गव की तरफ बिना देखे ही अपना सर झुकाते हुए कहा, मैडम का चेकअप करना पड़ेगा, बस ताकि हमें बच्चे के बारे में ठीक से पता चले। भार्गव ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर सियारा की तरफ देखा तो सियारा उसी की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर भार्गव के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। इस वक्त वो बहुत ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था इसका पता लगाना नामुमकिन था। सियारा बस एक टक उसे देख रही थी। उसने क्या कहा था? उसके बच्चे का पिता भार्गव सिंघानिया था। उसने अपना सरनामे हिला दिया, जिसे देखकर भार्गव ने बस हल्के से अपनी गर्दन ऊपर और नीचे हिला दी, जिसे देखकर सियारा ने अपने पेट पर हाथ रखा और जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसके हरकत देख भार्गव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि पहले से ही उसका हाथ सियारा के कंधे पर था और उसका भारी भरकम हाथ सियारा के नाजुक बदन पर होने के कारण सियारा भी उसकी तरफ खींची चली गई। भार्गव ने धीरे से उसे अपने गोद में बैठा लिया। डॉक्टर तो पहले से ही दूसरी तरफ चली गई जहां पर बेड था। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपना सर ऊपर करके उन दोनों को देखने की। वह तो मन ही मन अपने जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। भार्गव ने सियारा को गोद में बैठा लिया और फिर उसके लंबे खुले बालों को, जो इस वक्त उसके चेहरे पर आ रहे थे, उसे ठीक करते हुए अपने मैग्नेटिक और मर्दाना आवाज में धीरे से धमकी देते हुए बोला, इस बच्चे को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे पेट में भार्गव सिंघानिया का खून दौड़ रहा है। सियारा ने अपना सरनामे हिलाया और घबराते हुए बोली, यह मेरा बच्चा है, यह मेरा बच्चा है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। आप झूठ कह रहे हैं, ये बच्चा आपका नहीं है। भार्गव ने धीरे से उसके चेहरे पर अपनी सख्त उंगली को घुमाया और फिर उसके होठों पर लाकर उसे अंगूठे से हल्के से सहलाते हुए मैग्नेटिक आवाज में बोला, बेबी, उस रात को तुम भूल गई क्या? तुम्हारी वह मादक सिस्कारियां, तुम्हारा वो कमीनिया मादक बदन, तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट्स को मैंने अच्छी तरीके से नापतोल कर देखा है। तुम्हारे पेट पर वह तिल, तुम्हारे राइट सीने का वो छोटा सा दाग, उफ, गर्मी बढ़ रही है। भार्गव के मुंह से अपने शरीर के हर एक हिस्से को सुनकर सियारा पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी थी। मतलब उस रात उस कमरे में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सच में निखिल नहीं था, वो था भार्गव सिंघानिया। ये सोचकर ही सियारा की पूरी बॉडी कांप उठी। उसे तो अब कुछ सूचना ही बंद हो गया था। वो घबराई हुई नजरों से भार्गव को देख रही थी। भार्गव ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी कठोर आवाज में कहा, जल्दी से चेकअप करो, मेरे पास वक्त नहीं है। कहकर उसने सियारा को अपने गोद से नीचे उतार दिया और उसके साथ आगे बढ़ गया। डॉक्टर शर्मा ने सियारा को बेड पर लेटने में मदद की। सियारा और डॉक्टर शर्मा दोनों भी घबराई हुई थी। दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके गर्दन पर किसी ने तलवार रख दी हो।
ना तो वह हिल पा रहे थे और ना ही कुछ कर पा रहे थे। भार्गव सिंघानिया की पर्सनैलिटी थी ही ऐसी। उसका ऑरा पहले से ही बहुत ज्यादा डरावना था। ऐसे में वो मोस्ट हैंडसम बैचलर आदमी इस वक्त उनके सामने खड़ा था। उसके दोनों हाथ अपने पैंट के जेब में था। इस वक्त उसने ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, हाथ में रॉयल वॉच, पैरों में महंगे शूज, आंखों पर गॉगल, सलीके से सेट बाल। उसकी पर्सनैलिटी जितनी डरावनी थी उतना ही वह कामदेव का अवतार लग रहा था। सियारा बेड पर लेटकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि भार्गव की वो चील सी नजरें इस वक्त सियारा के ऊपर ही टिकी हुई थी। डॉक्टर शर्मा ने सियारा के ड्रेस को ऊपर करना चाहा, वैसे ही सियारा ने जल्दी से अपने ड्रेस को नीचे किया और भार्गव को देखने लगी। तो भार्गव उसे ही अपनी आंखें छोटी करते हुए देख रहा था, जिसे सियारा एकदम से हड़बड़ा गई और अपनी नजरें फेर कर डॉक्टर शर्मा की तरफ देखने लगी। भार्गव ने जब उसे ऐसे देखा तो अपनी कठोर और दमदार आवाज में बोला, ऐसे छुपा रही हो जैसे पहली बार देख रहा हूं। भार्गव की बात सुनकर सियारा एकदम से हैरान रह गई। वही डॉक्टर शर्मा भी बहुत ज्यादा असहज महसूस करने लगी। सियारा ने चीढ़कर उसे देखते हुए कहा, आप बाहर जाइए। भार्गव ने उसे अपनी करारी और तीखी नजरों से देखा और फिर अपनी जबर आवाज में बोला, क्या कहा तुमने, फिर से कहना। भार्गव की ऐसी आवाज सुनकर सियारा की आवाज उसके गले में ही अटक गई। आगे तो उसे कुछ कहा ही नहीं गया, लेकिन उसे बहुत ज्यादा असहज महसूस हो रही थी। भले उस रात भार्गव ने उसे उस हालत में देखा होगा, लेकिन उस वक्त वह होश में नहीं थी और ना ही उसे ये पता था कि वो जिसके साथ है वह उसका बॉयफ्रेंड कामेश नहीं, कोई और है। अब अचानक से वह इंसान उसके सामने था। ऐसे में कैसे वो उसके साथ इतना ज्यादा खुलकर कैसे रह सकती थी। वो चुपचाप वैसे ही लेटी हुई थी, जिसे देखकर भार्गव ने गहरी सांस ली और खुद आगे बढ़कर उसके ड्रेस को हल्का सा ऊपर कर दिया। उसकी हरकत देखकर तो अब डॉक्टर शर्मा को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बेवजह ही वहां पर रुकी हुई है, लेकिन वहां से जाने की उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वही सियारा इस बेशर्म आदमी को हैरानी से देख रही थी। वह कैसे किसी और लड़की के सामने रहकर उसके साथ ऐसे बिहेव कर सकता था। उसे भार्गव के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वही भार्गव ने उसके ड्रेस को ठीक किया। उसने उतना ही ड्रेस ऊपर किया था जितनी जरूरत थी और फिर अपनी करारी नजरों से डॉक्टर शर्मा को देखते हुए बोला, चेक इट फास्ट, मेरे पास बेफिजूल वक्त नहीं है। भार्गव की बात सुनकर डॉक्टर शर्मा एकदम से हड़बड़ा गई और जल्दी से सियारा के पेट पर चिकनाहट भरा जेल लगाकर उसके ऊपर सोनोग्राफी की मशीन घुमाने लगी और फिर उसने स्क्रीन की तरफ नजर करते हुए भार्गव और सियारा से कहा, ये छोटा सा बिंदु दिख रहा है, यह आपका बेबी है। कंग्रेचुलेशन सियारा मैम और बॉस, आपके दो बच्चे हैं। ये दोनों जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं यह आपके बच्चे हैं। दोनों भी उन छोटे छोटे पॉइंट को देख रहे थे। भार्गव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, इसलिए उसके दिल में क्या चल रहा है ये कोई जान नहीं पा रहा था। वही सियारा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो उन छोटे छोटे पॉइंट को देख रही थी। सब कुछ चेक करने के बाद डॉक्टर शर्मा बोली, सब कुछ ठीक है, बेबीज भी इस वक्त काफी अच्छे और हेल्दी लग रहे हैं। बस सियारा माम, आप थोड़ी सी वीक है तो ठीक से खाना खाइए और वक्त पर अच्छे से दवाई ले लीजिए। और आपको और एक बात बतानी थी, प्रेगनेंसी के पहले तीसरे महीने तक आपको कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं रखना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे बेबीज के ऊपर कोई असर पड़े। डॉक्टर शर्मा की इतना कहते ही भार्गव ने सियारा को देखते हुए अपनी कठोर आवाज में कहा, जल्दी से खुद को साफ करो और बाहर आ जाओ। कहकर वो तेज कदमों के साथ बाहर चला गया। उसके जाते ही सियारा और डॉक्टर शर्मा ने गहरी सांस ली। डॉक्टर शर्मा ने सियारा की तरफ देखा तो सियारा ने बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, क्या ये सच कह रहे हैं? डॉक्टर शर्मा ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर सियारा मायूस हो गई और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, बेबीज, आपको भी इनके अंश के रूप में मेरे पेट मराना था? उसकी बात सुनकर डॉक्टर शर्मा को बड़ी हंसी आ रही थी, जिसे देखकर सियारा ने उसे देखते हुए मासूमियत से कहा, प्लीज डॉक्टर, आप मेरे ऊपर हंसिए मत, आपको नहीं पता यह इंसान कैसा है। डॉक्टर शर्मा ने हंसते हुए कहा, मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है मैम, अच्छा होगा कि आप उन्हें हल्के में ना ले। डॉक्टर शर्मा की बात सुनकर सियारा बोली, वही तो प्रॉब्लम है, ना तो मैं इस इंसान को हल्के में ले सकती हूँ और ना ही अपने आसपास इसकी मौजूदगी भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। उसकी बात डॉक्टर शर्मा को कुछ भी समझ नहीं आई, फिर भी उन्होंने उस बात को वहीं छोड़ दिया और फिर वहां से अपने चेयर पर जाकर बैठ गई। सियारा ने अपने कपड़े ठीक किए और वो डॉक्टर शर्मा के सामने जाकर खड़ी हो गई तो डॉक्टर शर्मा बोले, आपके रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, अब आप जा सकती हैं। डॉक्टर शर्मा की बात सुनकर सियारा केबिन से बाहर आ गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई उसका चेहरा डर से फीका पड़ गया। क्या सियारा भार्गव सिंघानिया को पहले से जानती है? क्या सच में वो पहली बार मिल रहे थे?
आखिरकार भार्गव और सियारा के बीच कैसा रिश्ता है?